एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ERC। ऐसे आप लोग जानते हैं कि ERC करती क्या है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ERC किस लॉ से, हाथ उठाइएगा, किस लॉ से एस्टैब्लिश किया गया? ERC किस लॉ से एस्टैब्लिश किया गया? ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, पढ़ाया भी है, नोट्स में भी है, लेकिन याद नहीं आएगा। बोलिए क्या? स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट आपको कोई लॉ ही नहीं है दुनिया में। बोलिए SURF-IAC। यस, ये जो था इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय SURF-IAC। SURF-IAC याद रखने के लिए इट इज, बोलिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सुनिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिकंस्ट्रक्शन। तो ERC को रिकंस्ट्रक्शन ही तो करना था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो जब वो लॉ बनाया तो साथ में बोला कि ERC जो होंगे वो भी बनेंगे। जब लॉ बना तो ERC बना, लॉ बना दिया रिकंस्ट्रक्शन का। तो कौन करेगा रिकंस्ट्रक्शन? दिस विल बी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक, आप लोग ऐसे सब कुछ पता है। करती क्या है, क्या करती है? ठीक है, बाइज बैड लोन्स। बैड लोन्स, अगर कोई, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, ये जो होगा, ये बैड लोन जो है बैंक से परचेज कर लेगी। बैड लोन अगर थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि 20 करोड़ का है, मतलब अ बैंक हैज टू रिकवर 20 करोड़ फ्रॉम अ पार्टी, अ कंपनी। तो ये नेगोशिएट करते हैं बैंक से नेगोशिएट करके और बोलते हैं कि आपको हम ये इतना पैसा दे देंगे, रिकवरी का रेट हमको दे दीजिए। दैट इज अ बैंक, दिस इज SBI, दिस इज अ कंपनी विच ओन्स अ फैक्ट्री। ठीक है, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का ये मालिक है। ये दो पार्टी, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी ऐसे बोलते हैं। अगर आप लोगों को पार्टी में कभी कंफ्यूजन होता हो तो दिस इज फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, दीज पार्टीज आर टू पार्टीज। ठीक, हमेशा ऐसे ही सोचते हैं, जो दो पार्टी में ट्रांजेक्शन होता है दैट इज दोज आर पार्टीज। एंड द थर्ड पार्टी यहाँ पे आ जाएगी हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब मान लीजिए ये हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। दिस विल टॉक टू SBI कि लोन का पेपर जो है, जो लोन का पेपर आपके पास में, इसको लोन देने के एवज में ये पेपर ट्रांसफर में दिस पेपर। ठीक, ट्रांसफर में दिस पेपर। इस पेपर में क्या है? इस पेपर में ये लिखा हुआ है कि 20 करोड़ रुपए इज ड्यू। लिखा हुआ है कि SBI हैज राइट टू रिकवर 20 करोड़ फॉर दिस पार्टी। एंड व्हाट इज द सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मतलब 20 करोड़ आप दिए तो क्या रखवाए एज अ प्लेज, एज अ सिक्योरिटी। तो आपको जैसे ऑटो में लिखा हुआ होता है, ऑटो में लिखा हुआ होता है हाइपोथेकेटेड टू लिखा रहता है ना, तो दैट ऑटो इज प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक। अब देखिएगा ऑटो का पीछे हम पढ़ते जाइएगा, मैक्सिमम ऑटो का पीछे में लिखा रहेगा हाइपोथेकेटेड टू बैंक ऑफ इंडिया और एनी बैंक। यानी कि दिस ऑटो बिलोंग्स हाइपोथेटिकली टू बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑटो मेरा नहीं है, वो बोल रहा मालिक, वो तो बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी है। दिस इज सिक्योरिटी। तो इस केस में जो 20 करोड़ का सिक्योरिटी क्या है? ये फैक्ट्री में जो माल होगा वो सिक्योरिटी हो सकता है। ठीक, 20 करोड़ कहां से कर रहे हैं? दिस इज सिक्योर्ड लोन। बैंक जो फैक्ट्री को लोन देती है ना, वो अक्सर सिक्योर्ड लोन होता है। आप फैक्ट्री, घर हम लेते हैं, इट इज वेरी सिक्योर्ड लोन। घर जैसा कोई सिक्योर्ड लोन तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए घर का लोन में इंटरेस्ट रेट बाकी लोन से हमेशा कम होता है, क्योंकि घर पता है बैंक को कि हम कभी भी जाकर कब्जा ले लेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा ये फैक्ट्री था, इस फैक्ट्री का जो सामान सब है, ये आप फैक्ट्री ही समझिए ना। ये फैक्ट्री जो है इट इज हाइपोथेटिकली प्रॉपर्टी ऑफ SBI। पार्टी जो है पैसा दे नहीं रहा है,
तो ये बोलेगा ये आकर के कि हम पैसा इसे ले लेंगे, आप हमको पेपर ट्रांसफर कर दीजिए, आपसे तो हो नहीं रहा है, आपको हम हो सकता है कि बोले कि हम 9 करोड़ दे देंगे। ठीक, अगर दोनों में एग्रीमेंट हो गया तो ये पेपर जो होगा, ये पेपर ट्रांसफर हो जाएगा इसको, एआरसी को। ठीक, जैसे एक कंपनी है मेरे पास, मतलब हमारे पास एक रिलायंस एआरसी लिमिटेड, सोचिए यहां पर कंसर्न जो पार्टी है ये रिलायंस एआरसीएल है। ये क्या कि एसबीआई को 9 करोड़ रुपया, इसका बुक हो गया क्लीन, नो एनपीए नाउ। व्हाट इज द हेयर कट? $11 करोड़। ठीक है, तो 11 करोड़ के परसेंटेज भी निकाल पाएंगे क्या? कितना परसेंटेज बोलिए? 55% होगा ना? ठीक है, तो द रिकवरी इज 45% एंड हेयर कट इज 55%। ठीक है, इसका बुक हो गया क्लीन, जो लॉस लेना था ले ली। अब एआरसी जो होगा, इसका काम यह है कि किसी भी हालत में 9 करोड़ से ऊंचा में इसको सेट कर दे। नाउ इट विल रिकंस्ट्रक्ट दिस कंपनी, तो रिकंस्ट्रक्शन करेगा। अब ये रिकंस्ट्रक्शन करेगा तो इसको वो कंपनी के लिए हो सकता है किसी दूसरा कंपनी से बात करे, इसको चलाओ, अभी तो कंपनी मेरा है, अब एसबीआई का कंपनी नहीं रहा, ये तो मालिक तो गया, इसका तो कोई अब कुछ नहीं है। ठीक है, केवल एसबीआई इसको नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको हम पार्टी को नहीं बेच पाएंगे। बट ये तो एक्सपर्टीज है ना, इसका काम ही यही है, दिन रात का एक्सपर्टीज का इसको फायदा मिला है। बैंक वालों को तो बैंक चलाने से मतलब होता है, बैंक चलाते, इनको थोड़ा पता है कि फैक्ट्री कौन खरीद लेगा अच्छा रेट में, किसको जाके बोले फैक्ट्री खरीदने के लिए। ठीक, तो ये जो होगा, ये इस फैक्ट्री को सही पार्टी को बेच देगा। अगर पार्टी से बाई चांस ये 12 करोड़ रुपया ले लेता है तो 3 करोड़ का प्रॉफिट। यही इनका मॉडल है, बिजनेस मॉडल। अगर इसको वो नहीं रिकंस्ट्रक्ट कर पाया तो ये क्या करेगा? लिक्विडेट करेगा। लिक्विडेट करेगा तो स्क्रैप वैल्यू में बेच देगा। स्क्रैप वैल्यू में बेचने में अगर इसको 10 करोड़ भी मिल जाता है तो उसका फायदा है। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि 9 करोड़ रुपया जब देगा तो क्या पूरा पैसा, सवाल उठता है कि क्या पूरा पैसा एसबीआई को पकड़ा देगा? 9 करोड़ का 9 करोड़ नहीं, तो 9 करोड़ में से कुछ कैश लेगा, कुछ पेमेंट देगा। ठीक है, तो 9 करोड़ का कितना हो जाएगा? 15%, यानी कि नहीं, 90 प्लस 45, 135। तो होगा क्या रियलिटी में कि मॉडल ऐसा ही है कि 1.35 करोड़ जो होगा, दिस विल गो टू एसबीआई। दिखा रहे हैं 9 करोड़ रुपया एसबीआई को मिलना है, इसमें से कैश कंपोनेंट उसको इमीडिएट ट्रांसफर कर देगा इतना का, और बाकी जो पैसा होगा दैट विल बी 7.65, ठीक लिख रहे हैं, 7.65 करोड़ जो रुपया होगा, दिस विल बी इशूड एज सिक्योरिटी रिसिप्ट। एक पेपर दे देगा बना करके। वो कितना सारा पेपर देगा, इट विल डिपेंड कि वो कितना रुपया का एक पेपर बनाया है। अगर मान लीजिए कि थोड़े के लिए कि 5 लाख का एक पेपर बनाया है, तो 5-5 लाख का उतना सारा पेपर दे देगा कि ये अमाउंट कवर हो जाए। तो एआरसी का जो कैपिटल लगा 9 करोड़ रुपए का काम करने में, 9 करोड़ का काम की कैपिटल उसका घर से लगा इतना पैसा लेके वो 9 करोड़ का काम कर चुकी, कम कैपिटल में काम हो गया। और जब उसको वो दूसरा कंपनी को बेच देगी
इसको वापस ले लेगी, वापस करके पैसा दे देगी। दिस विल रिडीम्ड बाय एसबीआई, और अगर उसको लिक्विडेट करके स्क्रैपिंग कर दिए तो भी इसको पैसा मिल जाएगा। यही मॉडल काम करने का है। लेकिन इस मॉडल में आप ये भी देख पा रहे हैं कि मॉडल में क्या है कि एसबीआई का तो 20 करोड़ रुपए था, इमीडिएट उसको केवल मिला 1 करोड़ 35 लाख इमीडिएट। इसका मतलब है कि एनपीए अगर एक बार में हो जाए और उसको रिजॉल्व भी करते हैं तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम वैसे नहीं सॉल्व हो जाता जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई एआरसी कंपनी होगी तो बैंकों का एनपीए जो होगा वो लिक्विडेट हो जाएगा, वो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होकर के और फट से दूसरा पार्टी को लोन दे देगी। अगर ये पूरा 20 करोड़ आया होता तो किसी को 20 करोड़ का लोन दे पाती, लेकिन आया उसके पास 1.35 करोड़ और लोन देने के लिए इतना ही पैसा है। लेकिन बुक में दिख रहा है कि आई हैव नो एनपीए, एनपीए गॉट्स रिजॉल्व्ड। एनपीए तो गया ना, एनपीए खत्म हो गया, लेकिन एनपीए खत्म होने के बावजूद इसके पास पैसा जो है उतना नहीं आया है जितना कि मतलब अगर पैसा मिल गया होता तो जितना आया होता। तो दिखने में सब कुछ क्लीन है। ये भी बात सही है कि बैंक लिखेगी कि आई हैव नाउ 9 करोड़। आपको पता होगा कि अगर ये लॉस एसेट था 20 करोड़ तो अपना रिजर्व में से 20 करोड़ घटा ली होती। आपको पता ही है लॉस एसेट 100% प्रोविजन नहीं है, तो ये 20 करोड़ घटा ली होती है। लेकिन अब क्या लिखेगी, 9 करोड़ उसमें ऐड कर देगी रिजर्व में। प्रॉफिट हो गया 9 करोड़, लेकिन 9 करोड़ प्रॉफिट होने के बावजूद, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने के बावजूद देने के लिए इसके हाथ में पैसा केवल 1.35 करोड़ है। दिख रहा है कि उसके पास पैसा है बट एक्चुअली है नहीं उसके पास पैसा, उसके पास रिसिप्ट है, केवल रिसिप्ट। हाँ, टैक्स तो जब रिकवरी होता तो दे देती है। हाँ, 9 करोड़ का देगी। 20 करोड़ का वेट होल्ड करके रखी थी, 9 करोड़ देगी टैक्स 9 करोड़ में, क्योंकि रिजर्व में बढ़ गया ना। हाँ, लेकिन है सिक्योरिटी रिसिप्ट में। हाँ ठीक है। हाँ, तो इंडिया में नोट्स तो आपके पास है ही। इंडिया में जितना रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम इसमें लिखा हुआ है, ज्यादा कंपनियां नहीं है। और ये कंपनियां जो है, ये कंपनियां जो प्रॉब्लम 2016 में था मतलब एनपीए का, उसको रिजॉल्व करने के कैपेबल नहीं थी। तो 15-20 लाख करोड़ का अगर एनपीए है तो एआरसी का बस का बात नहीं है कि 15% भी दे करके सारा एनपीए को क्लीन कर दे। इतना बड़ा एनपीए का प्रॉब्लम था ना कि इंडिया में जितनी भी कंपनियां थी, हम पढ़ दे रहे नाम, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ASREC, रिलायंस एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये सब मिल करके भी सारा का सारा एनपीए परचेज नहीं कर सकते थे, इवन 15% में भी, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था, उतना कैपिटल नहीं था इनके पास में। बैंक जो है, हम बता ही दिए कि बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये बैंक का सारा खरीद ही नहीं सकती थी। अगर 15-20 लाख करोड़ का अगर बैड एसेट है तो कहां से खरीदेगी? 15% बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब सरकार का दिमाग लगाई कि क्यों न सरकारी ऐसा बैड बैंक बनाया जाए। तब एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया, बैड बैंक। तो सरकार को लगा कि हाँ, मेरे पास तो पैसा है, हम एक ऐसा एजेंसी खोल सकते हैं जो बैड बैंक का काम करे। तो फिर फाइनली वो खोली 2021 में 2021 जुलाई में एक खुला NARCL, नेशनल हो गया अभी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। साथ ही साथ इसके साथ वो एक और एजेंसी खोली, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। आप लोग जो हम बात बता रहे थे ना कि विजय माल्या वाला और सब, कि उस टाइम में हमें आप लोगों को बताया कि रिटेल इन्वेस्टर को लोन कम दिया जाता था और कॉर्पोरेट को ज्यादा दिया जाता था। पता चला कि रिटेल इन्वेस्टर तो फेल नहीं करता है। मतलब पहले क्या था ना, मतलब बैंकों को डर कि ये गरीब आदमी लोग हैं, छोटे मोटे आदमी लोग फेल कर जाएंगे,
लेकिन ये जो छोटा मोटा आदमी लोग है, ये लोग ज्यादा ईमानदार निकला। भले शाम को समोसा अपना डाइट में से हटा दिया, लेकिन बैंकों को पैसा वापस कर दिया। लिए हैं, मतलब बहुत लोग बहुत खुददार होते हैं ना, लिए हुए हैं, तो ये नहीं हुआ है कि बैंक ये बोल सके कि तो मेरा पैसा नहीं दिया, एक बार भी फोन नहीं आना चाहिए, तो वो हर जगह से कटौती करके बैंक को दे दिए। और भी बात है कि ये जो हमारे जैसे लोग होते हैं रिटेल, जिसको बोलते हैं रिटेल कस्टमर, ये लोग उतने पावरफुल भी नहीं होते कि वो अप्रोच लगा करके बैंक को बोल देंगे कि फोन मत करना। जबकि कॉर्पोरेट जो होगा, कॉर्पोरेट्स को के पीछे लगने का बैंकों में कई बार हिम्मत भी नहीं होता है, क्योंकि वो वेरी वेल कनेक्टेड। तो खैर उभर के सामने ये बात आया, जो हम बात बोलना चाह रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जो था, रिटेल कस्टमर, जो रिटेल लोन टेकर, ये जो था, ये बैंकों का एनपीए के लिए जिम्मेवार नहीं था, जिम्मेवार थे कॉर्पोरेट्स। आज के दिन में बैंकों को लेसन मिल चुका है और बैंक ज्यादा लोन जो है अब रिटेल कस्टमर को दी हुई है। अब कॉर्पोरेट्स के मुकाबले रिटेल कस्टमर का परसेंटेज ज्यादा हो गया, क्योंकि अब बैंकों को पता चल गया है कि यही वो ग्रुप है जो पैसा टाइम से वापस कर देता है। तो अमीरी और गरीबी से वो नहीं अनुमान लगा सकते कि कौन पैसा देगा कि नहीं देगा। कई बार आप देखे होंगे अपना लाइफ में भी कि लोग जो होते हैं वो बहुत गरीब हैं, उनका पैसा दे देंगे, आपको सही टाइम से वो पैसा वापस कर देंगे। और बहुत बार लोग बड़ा ऐसो आराम में रहते हैं, लेकिन वो दूसरे का पैसा मतलब रख लिए, आ गया तो मेरा है। तो कुछ लोगों को तो होता है टेंडेंसी, आप पैसा दे दीजिए ना, तो अब तो मेरा है, या भाई वापस नहीं होगा। तो कई बार तो कुछ लोगों को, आपको कभी लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको इवन आप इसलिए भी पैसा नहीं देंगे कि जाके उसको पहुंचा देना किसी को, क्योंकि बोलेगा अरे आज हम काम में फंस गए थे, कल पहुंचा देंगे। कल बोलेगा अरे खर्चा हो गया वाला पैसा, तो आएगा तो दे देंगे। तो ये जो है, मतलब उससे अनुमान बैंक जो थे गलत थे अनुमान लगाने में कि ये जो कम इनकम वाले लोग हैं वो पैसा वापस नहीं करेंगे, ज्यादा इनकम वाले कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं, ये बैंकों का प्रेजुडिस था। अच्छा, वापस आए तो हमारी सरकार क्या बोली? हमारी सरकार बोली कि NARCL एक खोला जाएगा और एक इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी खोला जाएगा, जिसके पास की कैपिटल बहुत ज्यादा होगा और ये एनपीए का प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगी। एनपीए का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि सारे के सारे जो बैंक्स हैं, वो बैंक्स का एनपीए को इकट्ठा एक जगह पे कर देंगे। एक थिंकिंग सही है कि अगर जो पर्सन एक चीज का एक्सपर्ट होता है ना, उसे बेहतर काम कर पाएगा। यानी बैंक चलाते हुए एनपीए के लिए पार्टी खोजना। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे घर में एक 15 साल हो जाएगा ना गाड़ी, तो आपको पता है 15 साल उसको कटवाना पड़ेगा, पता है ना। 15 साल हो गया मतलब गाड़ी को कटवा दीजिए, बहुत सारे स्क्रैप वाले काटते। तो अगर हम लोग खुद ही उसको मंगा करके गैस कटिंग का इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है देखे है कि नहीं, वो कटिंग कर दें और हम उसको मार्केट में बेचने जाएं, तो हम लोगों को एक गाड़ी का, हमारे 20 लाख का गाड़ी था, हो सकता है 1 लाख रुपए वापस न मिले। लेकिन अगर स्क्रैप वाला को आप दे देंगे तो हो सकता है बोलेगा हम 2 लाख दे देंगे इसका। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट है उसको पता है कि इंजन का ये वाला पार्ट से कॉपर निकल जाएगा, तो वो कॉपर वाला को बेच देगा। ठीक, हो सकता है उसका कुछ रिजर्व पार्ट उसके पास डेली लोग आते हो कि है क्या, कुछ पूछने के लिए, कुछ साफ्ट वगैरह हो, पूछने के लिए आते हो, तो वो वहां बेच देगा। तो उसके पास एक्सपर्टीज है, हम लोग नहीं कर सकते, हर इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि आप उसको दे दीजिए। तो बात यह है कि जब कंपनियों को इस तरह से काट काट के लिक्विडेट करना होगा, तो बैंक बहुत बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक्सपर्ट होंगे जो कि वो बेहतर दाम का रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पुल होगा। हो सकता है कि कंपनी चलाने वाला ही आ जाए, बोले कि आप ये 2 कंपनी अगर एक साथ हमको दे देंगे तो हम अच्छा पैसा आपको दे देंगे, क्योंकि उसको लग रहा है दोनों कंपनी सिंक्रोनाइज्ड है, अलग अलग पार्टी से आया हुआ है, लेकिन ये दोनों हमको मिल जाएगा तो हम काम चला लेंगे। एक स्पॉन्ज का फैक्ट्री हो, स्पॉन्ज आयरन, और एक स्टील फैक्ट्री हो, दोनों मिल जाए तो लेगा मेरा तो काम ही हो गया। ठीक, दोनों इसलिए डूब गए थे क्योंकि दोनों का अपना अपना फैक्ट्री था, दोनों एक दूसरे से काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से। ठीक, तो क्या है
कि बनाया गया NARCL और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, हम बता दिए कारण क्या है कि एक तो है कि पुलिंग ऑफ बैड एसेट्स, यस, एक्सपर्टीज, जब एक काम करेंगे तो एक्सपर्टीज आएगा, तो इस कारण से बनाया गया। तो कैसे बनाया गया, इसको क्या किया गया, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें स्टेक होल्डर है। इसमें 51% जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और या फिर एफआईज का स्टेक 51%। हाँ, इसमें ठीक। बाकी प्राइवेट पार्टीज, और इसमें उल्टा है, इसमें जो प्राइवेट बैंक्स एंड एफआईज दे हैं 51%। हाँ, ये दो कंपनी जो है मिलजुल के काम करती है। पूजा कब बना ये सब? जुलाई। हाँ, जुलाई तो लिखा ही हुआ है, इट इज 2021। हम वर्बली बोल दिए थे वाला बात, पहले हम 22 बोले फिर 21 किए उसको, ठीक। तो जो अलर्ट थे उनको दिमाग में रहा, जो सोच रहे थे कि अभी मेन बात आएगा तो सुनेंगे, तो उनको मिस कर गए। सब बात मेन बात है, तो मेन बात तक दिमाग को शांत मत रखिए, अभी थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो होगी मॉडल जो है वैसा ही है, पुराना वाला मॉडल है। पुराना वाला मॉडल क्या है? पुराना वाला मॉडल पहले तो ये बता दें, शुरुआत में इसको क्या करना था कि वही लोन को रिकवरी करना था जिसका अमाउंट, इंडिविजुअल अमाउंट 500 करोड़ से ज्यादा हो। पहले यही सोचा गया कि बिग टिकट 500 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट का एक पार्टी अगर लेके रखा हुआ है अमाउंट, तो उसको रिजॉल्व करना था शुरू में। और टोटल जो था 2 लाख करोड़ तक का रेजोल्यूशन का इसका प्लान था। अभी तक केवल करीब 25,000 करोड़ रुपया का ये डेट हाथ में ली हुई है अभी तक, आज का दिन में जो हाल है 25,000 करोड़ करना है 2 लाख करोड़ तक का फर्स्ट फेज में, ठीक। 500 करोड़ अगर कोई पार्टी लिया हुआ है उससे ज्यादा, तो ये जो बैंक मिलजुल करके देते हैं, अक्सर 500 करोड़ एक बैंक तो देगी नहीं, बैंक मिलजुल करके देते हैं लोन। तो इस, हाँ कुछ बोल रही है सर, ये 25,000 करोड़ और 2 लाख करोड़, मतलब ये टोटल जो रिजॉल्व करने का फर्स्ट फेज में बात था ना कि 2 लाख करोड़ रुपया का रेजोल्यूशन करेगी है। आज का दिन में जो इसके हाथ में जो डेट है टोटल, दैट इज ₹21,000 करोड़ केवल। अभी 10 गुना काम इसको करना बाकी है, ठीक है। 500 करोड़ से ज्यादा का जो लोन है वो खरीदेगी, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। तो अब क्या करती है कि एक से ज्यादा पार्टी अगर लोन दी हुई है, तो आप लोग को याद है ना, कुछ एक से ज्यादा पार्टी लोन देते हैं तो क्या फॉर्म होता है, क्या? अच्छा, आपका रिवीजन यहाँ पे आ रहा है वापस, क्या पूछा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कर। एनीवे, इसका जो लीड बैंक होती है, जब भी इस तरह का काम होता है तो एक बैंक लीड बैंक होती है, लीड बैंक। वो लीड बैंक से बात करेगा NARCL, और NARCL बात करके और उससे नेगोशिएट करेगा, ठीक। अब मान लेते हैं, फिर से वापस आते हैं, मान लीजिए एक आदमी 2000 करोड़ रुपया का बकाया है, बकाया। मॉडल सेम टू सेम है, वैसे समझ में आ जाएगा। ये बकाया अगर 2000 करोड़ रुपया है तो NARCL इससे नेगोशिएट करेगी। हो सकता है फाइनल, जो फाइनल होता है आप लोगों को पता है फाइनल वैसे ही होता है, करीब 900 करोड़ में फाइनल होगा, 800 में भी हो सकता है। चलिए इस बार 800 लेते हैं, 800 करोड़ जो होगा इसका फाइनल हो गया, ठीक। व्हाट इज द हेयर कट? 1200 परसेंटेज बता पाएगी कितना परसेंट हेयर कट है? चलिए एक और टेस्ट। अच्छा, मीरा कैलकुलेट कर रही है, तमन्ना कैलकुलेट कर रही है, 8%। कितना
60%, यस। वापस है तो ये 800 करोड़ फाइनल हुआ। अब फिर बात वहीं पे आ जाएगा, क्या होगा अंजलि? अब बात क्या हुआ कि लीड बैंक, दिस लीड बैंक इज बैंक ऑफ इंडिया। कहां गया? बैंक ऑफ इंडिया, लीड बैंक से बात कर ली। 2000 करोड़ का NARCL प्रॉमिस की कि आपको 800 करोड़ देंगे, डील फाइनल। हेयर कट 60%, रियलाइजेशन 40%। ठीक, अब क्या? वही तो, अब क्या? अब पैसा का आदान प्रदान कराइए दोनों पार्टी में। NARCL एक पार्टी है, बैंक ऑफ इंडिया एक पार्टी है, इन दोनों में अब कुछ आगे बात बढ़वाइए इन दोनों का। नेहा कुछ देखिए, कुछ किलो का कराइए आगे बात। 800 का 15%, हाँ करेक्ट, 800 करोड़ का 15%, 120 करोड़। 120 करोड़ क्या मिलेगा? 120 करोड़ NARCL देगी बैंक ऑफ इंडिया। NARCL देके बैंक ऑफ इंडिया को। फिर से समझा रहे, यहाँ वही वाला ड्राइंग फिर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंपनी है, दिस इज कंपनी, धुआं निकाल दीजिए इसमें और ब्लास्ट फर्नेस वगैरह बना दीजिए। और यहाँ पर है बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक, और भी बैंक हैं जो मिलजुल करके लोन दिए हुए। ठीक, अब आइए NARCL, हम पूरा ग्राफिकली बता दे रहे हैं। यहां पे है हमारा NARCL, दिस इज NARCL। ठीक है, दिस हैज अ पेपर, पीस ऑफ पेपर। क्या है पीस ऑफ पेपर? पीस ऑफ पेपर में लिखा हुआ है कि आई एम द ओनर ऑफ 2000 करोड़ रुपी फ्रॉम दिस पार्टी। ठीक, ये इसके पास पेपर है इन लोगों के पास में कि हम इसको 2000 रुपए दिए, 2000 करोड़ दिए, बकाया है, ये हमको देगा वापस। ये पेपर के भरोसे ही तो ये इससे वसूली कर रहा है ना, इसमें इसका साइन है कि हमको 2000 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, ये साइन किया हुआ पार्टी। अब ये पेपर है लेकिन ये दे नहीं रहे हैं, तो यही तो पेपर ये खरीदती है, ये अब इससे बात करेगी क्योंकि पेपर दे दो। तो ये पेपर यहां पे ट्रांसफर होगा, दिस पेपर 2000 करोड़। ये क्या है? वसूली का राइट। अब ये वसूली का रेट अपने छोड़ देगी, हम इससे नहीं वसूल करेंगे, तुम वसूल करो। ये बोल रहे हैं हम तो वसूल करेंगे जरूर, लेकिन हम आपको 800 करोड़ रुपए ही देंगे। आप पेपर हम 2000 करोड़ का लेंगे, लेकिन आपको हम 800 करोड़ रुपया ही देने वाले हैं। ठीक, इसमें से भी वो बोलेगा कि हम अब भी अपफ्रंट बोलते हैं, अपफ्रंट बोलेंगे अब भी आपको 120 करोड़ रुपए दे देंगे, दैट इज 15%। और बाकी पैसा जो होगा उसका आपको हम रिसिप्ट देंगे। रिसिप्ट कितना का? रिसिप्ट जोड़ के बताइए। 120 करोड़ तो कैश दे दी, सिक्योरिटी रिसिप्ट कितना का देगी? 680। हाँ चलिए ठीक है ना, 680। तो 680 करोड़ रुपया का बनेगा सिक्योरिटी रिसिप्ट। अभी हम ऐसा एज्यूम थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या कर रहे हैं कि 68 करोड़ का एक पेपर है, आसान करने के लिए बात। तो ऐसा 10 पेपर बन जाएगा। ये 10 पेपर जो होगा बैंक ऑफ इंडिया को जाएगा, लीड बैंक के पास। वो आपस में क्या करेंगे उनका मसला है, आपस में बैंक आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उनका मसला है। हुआ क्या कि बैंकों को मिला 120 करोड़, दिए थे 2000 करोड़, मिलेगा कितना टोटल? मिलेगा और मिलेगा 680 करोड़। 800 करोड़ में फाइनल हो गया है डील। अब क्या है? पेपर गया NARCL के पास, इसके पास गया पेपर, इसके पास पेपर 2000 करोड़ का, 2000 करोड़। अब ये इसकी मालिक हो गई। ठीक, अब क्या है? अब ये कंपनी अब पिक्चर में आ जाएगी। IDRCL। अब ये कंपनी जो होगी पिक्चर में आ जाएगी। पिक्चर में आएगी
IDRCL, एक्चुअली ये कंपनी जो होगा ना RDCL को ट्रांसफर कर देगा कि अब तुम इसको रिजॉल्व करो, पैसा का काम हम कर दिया, अब तुम इसको रिजॉल्व करो। ये एक्सपर्टीज होगा कि इस तरह का कंपनी का मैनेजमेंट चेंज करना, बेचना, काट के बेचना, लिक्विडेट करना, ये एक्सपर्टीज है इसका। ठीक, अब उम्मीद कीजिए कि ये लोग इसे 1000 करोड़ रुपए निकाल लेंगे, तो इनका प्रॉफिट हुआ 200 करोड़। ठीक, उस 1000 करोड़ में से 680 करोड़ रुपया जो होगा सिक्योरिटी रिसिप्ट ले करके वापस कर देंगे। ठीक, ठीक है, अब ये वापस कर देंगे। अब मुद्दा यहां पे उठता है क्या कि क्या ये तो वादा किया है ना कि आपको तुम देंगे, अगर उसका रिकवरी 800 से कम हुआ तो वो कहां से देगा? सवाल तो ये उठता है, नहीं दे पाएगा। यहां पे क्या है, यहां पे आती है गवर्नमेंट हमारी। ठीक, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पे आती है, इसके लिए अलग से पैसा निकाल के रखी हुई है 30,600 करोड़। दिस इज कॉल्ड बैक स्टॉप फैसिलिटी, यानी कि दिस इज अ काइंड ऑफ गारंटी। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि अगर दोनों में मिसमैच हो जाएगा देन आई विल फिल द गैप। हुआ क्या? निकला 500 करोड़ निकल करके आया, तो गलत एस्टिमेशन था, 800 करोड़ तो ज्यादा दे दिए हैं, बेचने के बाद 500 करोड़, तो यहां पर वो तो इनका सिक्योरिटी रिसिप्ट को खरीद नहीं पाएगी, तो ये 300 करोड़ रुपए यूनियन गवर्नमेंट हमारे 300 करोड़ रुपए देगी और दे करके और सिक्योरिटी रिसिप्ट का घाटा को पूरा कर देगी। दिस इज बैक स्टॉप। ठीक, एक गारंटी कितना दिन का रहेगा? दिस गारंटी इज फॉर 5 years। ठीक है, आप सीट पढ़िएगा, हम थोड़ा बात बता दे रहे हैं। दिस गारंटी इज फॉर 5 years। इसमें NARCL इस गारंटी को खरीदने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ पैसा देगी। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि उसको अभी बेच करके 800 करोड़ रुपए निकालना है, गैप को फिलफिल करे यूनियन गवर्नमेंट, उसके लिए कुछ एक प्रीमियम टाइप का कुछ अमाउंट देगी। सोचे कि 1 करोड़ रुपया वो यूनियन गवर्नमेंट को दे दी, दिस विल बी एज अ प्रीमियम, एज अ फी फॉर गारंटी। ये जो फी होगा ना, ये अगला साल ये फी बढ़ जाएगा, तीसरा साल और बढ़ जाएगा, 5 साल तक फाइनली ये गारंटी रहेगा, लेकिन हर साल फी बढ़ता चला जाएगा। क्यों? ताकि इन दोनों कंपनियों पर प्रेशर रहे कि इसको जल्दी से रिजॉल्व किया जाए। 5 साल तक नहीं किए तो NARCL का मतलब यूनियन गवर्नमेंट का गारंटी खत्म, अपने इनको पॉकेट से देना पड़ेगा, फिर पैसा अपने कैपिटल से देना पड़ेगा। जब ये 500 करोड़ जब उसको मिलेगा, हाँ, उसके बाद ये गवर्नमेंट गारंटी वहां पे आ जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट गारंटी से क्या फायदा है? एक फायदा NARCL को है कि हाँ मेरा लॉस इंश्योर्ड है, दूसरी तरफ बैंकों को भी सुकून है कि मेरा पैसा का गारंटी तो सरकार ली हुई है ना, मेरा पैसा तो मिलेगा ही हमको। ठीक, सरकार क्या किया है? सरकार बोली है यस गारंटी तो है, लेकिन तुम लोग सो मत जाना, क्योंकि हम 5 साल तक गारंटी देंगे आप इस पेपर का, और हर साल अगर 1 साल में तुम नहीं रिजॉल्व कर पाओगे तो अगला साल हम ज्यादा गारंटी का फी लेंगे, फिर बढ़ाएंगे फी। इसलिए जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करो, यानी ये प्रेशर दी हुई है। अच्छा बोलिए। नहीं करने का केस। हाँ, अगर रिजॉल्व हो गया मिला ही कम तो हाँ रिजॉल्व तो ये तो 1 ही करोड़ दिए है ना, तो इनको 300 करोड़ मिल गया, मतलब 300 नहीं, इनको लॉस कितना का होता? 300 करोड़ का होने वाला था, 500 करोड़ मिला, 800 करोड़ देना है, 500 मिला तो 300 का लॉस हुआ। इनको 1 करोड़ का फी में 300 करोड़ का लॉस से तो बच गए, सरकार दे दी सिक्योरिटी का पैसा। अब क्या है कि अगला साल रिजॉल्व किए, हो सकता है फी बढ़ के 1.5 करोड़ हो जाए, और फिर रिजॉल्व कर दिए। हाँ, तब तो बोल रहे ना कि इस केस में तो मिला ना पैसा, लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट ईयर हो गया और नेक्स्ट ईयर में भी 500 करोड़ मिला, लेकिन ये फी बढ़ के तब तक हो गया 1.5 करोड़ रुपया, ताकि इनको पहले ही साल में रिजॉल्व करने का प्रेशर रहे।
और 5 साल तक रिजॉल्व नहीं किए तो गवर्नमेंट अपना गारंटी हटा लेगी, यानी जो आप जो बैंक को जो दिया सिक्योरिटी पेपर खुद से खरीदिए आप। अब हम नहीं जानते। हाँ आप बोलिए। अब हम बोल रहे थे सर, ये जो प्रीमियम देगी ये कब देगी? ये मतलब ये जो स्टार्ट करेगी, हाँ जब नेगोशिएशन होगा तब देगी। उसको कम कर। ये इसको हमेशा इंश्योरेंस से जोड़ के देखिएगा। दिस इज ए काइंड ऑफ इंश्योरेंस। 1 करोड़ में मेरा 300 का इंश्योरेंस हो गया। जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, 20,000 रुपए देते हैं और मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। ठीक है। अब क्या है कि चूंकि इतना सारा बात है तो बैंक चाहे अगर तो अपना पूरा पैसा 800 करोड़ इमीडिएट खाली कर सकते हैं। इसमें भी एक अच्छा बात है। इमीडिएट कैसे खाली होगा कि नाउ द सिक्योरिटी रिसिप्ट विल बिकम ट्रेडेबल, क्योंकि उसका तो गारंटी है। तो बैंक अगर आज ही उनको पैसा चाहिए तो उनका जो 680 करोड़ का उनका सिक्योरिटी रिसिप्ट है, हो सकता है 675 करोड़ में बेच दे, कोई पार्टी खरीद ले, क्योंकि हमको तो मिलेगा 680। ट्रेडेबल है। ठीक है। तो सेल्स सिक्योरिटी रिसिप्ट आर ट्रेडेबल, इसीलिए बैंकों को पैसा लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है, जो बता रहे थे कि 2000 करोड़ मिला 120 करोड़ रुपया, नहीं, उनको पूरा 800 करोड़ मिल सकता है, थोड़ा सा कम करके ट्रेड कर देंगे तो।